अगर कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी आपको बोलता है कि मैं आपको जॉब लगवा दूंगा तो वो एक रियल चीज़ नहीं है। आप एक इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी से कहीं पे जॉब नहीं लगोगे, आप अपनी क्रेडिबिलिटी से, आपने जो एक्सपीरियंसेस, आपने जो नॉलेज गैदर किया होगा, आप उसकी वजह से जॉब लगोगे। तो अगर आपको रेफरल का भी मौका मिलता है तो आपकी नॉलेज, आपकी चीज़ें वैसी होनी चाहिए कि सामने वाला भी रेफरल करे, राइट। बिकॉज हर कोई सोचता है कि कोई भी किसी को चीज़ दे रहा है तो उसमें वैल्यू क्रिएट हो, ओके, उसका बुरा फीडबैक ना आए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या जॉब रोल्स होते हैं और क्या क्या आपको सीखना चाहिए, क्या स्किल्स आपको एक्वायर करनी चाहिए। तो सबसे पहले जॉब रोल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो का जो टाइटल है वही क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर भी बोलते हैं इस जॉब रोल को, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर भी बोलते हैं या साइंस प्रोग्रामर भी बोलते हैं या क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट बोल सकते हैं। तो इसको क्लिनिकल या ऐसे क्यों बोलते हैं? मेनली इसलिए क्योंकि आप इसमें जो डेटा एनालिसिस करते हो वो क्लिनिकल का डेटा होता है, एक स्टडी का डेटा होता है, ठीक है। स्टडी का डेटा यानी कोई भी जैसे ड्रग का डेवलपमेंट चल रहा है, कैंसर या किसी भी चीज का, तो उस स्टडी पे आप काम करते हो तो उसी डेटा को पूरा हैंडल करते हो। पेशेंट से लेके स्टडी का जो भी डेटा है XYZ, वो पूरे डेटा को हैंडल करते हो। तो दोस्तों अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो आपका जो एजुकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए और वो ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फार्मेसी या लाइफ साइंस या बायो साइंस या केमिस्ट्री ऐसे बैकग्राउंड से हो तो बेटर है, या कंप्यूटर साइंस से। फिर सेकंड प्रेफरेंस मिलता है किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, ओके, आपको ये स्किल सेट की अच्छी नॉलेज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और जॉब ले सकते हो। अब थर्ड थिंग स्किल्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्किल्स आपको होनी चाहिए इस पोजीशन पे काम करने के लिए, क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर बनने के लिए। तो सबसे पहली चीज आपको आना चाहिए ये टूल SAS जो सॉफ्टवेयर है। इसमें बेस, एडवांस और क्लिनिकल होता है। बेस में क्या होती है, कुछ प्रोग्रामिंग चीजें होती है जैसे कि डेटा स्टेप एंड प्रॉक स्टेप, फंक्शंस एंड काफी सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही एडवांस में होता है SQL, मैक्रो, ऐसी ही काफी सारी चीजें होती हैं। फिर क्लिनिकल में यानी कि आप बेस और एडवांस तक तो सॉफ्टवेयर का होता है मेनली। फिर क्लिनिकल में ये प्रोग्रामिंग की नॉलेज, जो सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, ये जो डेटा एनालिसिस है, आप कैसे क्लिनिकल का डेटा एनालिसिस करोगे, या डेटा एनालिसिस में आप क्लिनिकल में क्या रिपोर्ट्स रेडी करते हो। जो क्लिनिकल में आपको रेडी करना होता है वो होता है SDM, ADAM, टेबल, लिस्टिंग, ये कुछ मेजर चीजें होती हैं जो आपको क्रिएट करनी होती है। और क्लिनिकल ट्रायल फेसेस कुछ चीजें सीखनी भी होती है। क्लिनिकल में मोस्टली आप ओवरव्यू लेते हो कि क्लिनिकल इंडस्ट्री में आप जाते हो किसी भी CRO में, जैसे कि नोवार्टिस हो गया, IQVIA हो गया, पैराक्सल हो गया, बहुत सारी कंपनीज है ऐसी वर्ल्ड में, तो आप उनमें जाते हो। तो ये तो बेस और एडवांस प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो गया। उसके बाद कैसे उसको इंप्लीमेंट करोगे, क्या चीजें हैं, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, SAP होता है, CRF होता है, ओके, लाइक क्लिनिकल ट्रायल फेजेस होते हैं। इन सब का नॉलेज होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट अगर आपने प्रोजेक्ट कर रखा हो या थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन कर रखा हो जैसे कि SDM, ADAM, टेबल, लिस्टिंग पे, तो आपके लिए बेटर है। कुछ टाइम पहले ऐसा होता था कि आपको बेस और एडवांस के नॉलेज पे भी काफी अच्छा एंटरटेन कर देते। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे कंपनी की थोड़ी डिमांड भी बढ़ते जा रही है। तो जैसे डिमांड के साथ क्या बढ़ा कि पहले बेस एडवांस के नॉलेज पे भी एक टाइम पे चल जाता था, आज भी चल जाता है, नो डाउट। कंपनीज टोटली फ्रेशर को भी रिक्रूट करती है, बट डिमांड बढ़ चुकी है। अभी बेस एडवांस के साथ आपको क्लिनिकल की नॉलेज भी, अगर क्लिनिकल में जाना है तो मस्ट हो चुकी है। तो इसके साथ आप हमेशा ध्यान में रखना, जब भी इन चीजों को आप सीखना स्टार्ट करते हो, बेस, एडवांस और क्लिनिकल, तो जिस दिन से स्टार्ट करते हो उस दिन से अपने माइंड में इतना चीज ध्यान में रखना कि 8 मंथ्स का ड्यूरेशन अपने पास सिक्योर रखना। अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो तो करते रहना, और अगर आप टोटली फ्रेशर हो तो आपको ये ध्यान में रखना है, आप अपने घर पे भी बात कर लेना कि मुझे 8 मंथ्स का टाइम लग सकता है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। जैसे आपको 3 या 4 मंथ्स की तो एटलीस्ट आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद मान के चलो 3 या 4 मंथ्स का अप्लाइंग और क्रैकिंग पार्ट होता है। ऐसा समझो कि आपसे पहले भी बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे, आपसे पहले भी बहुत लोगों ने इंटरव्यू देके फेल हो लिया होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली उनके चांसेस ज्यादा होंगे क्योंकि वो आपसे पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। शायद उन्होंने आपसे ज्यादा फेलियर्स ज्यादा देख लिए, शायद उन्होंने आपसे ज्यादा अप्लाई भी कर चुके होंगे। आपको भी जब आप मार्केट में उतरोगे, जब इन चीजों को सीखोगे, तो आपको भी वो सारे फेलियर्स, वो अप्लाइंग पार्ट, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ऑन टॉप ऑफ दैट, एक अगर कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी आपको बोलता है कि मैं आपको जॉब लगवा दूंगा तो वो एक रियल चीज नहीं है। रियल चीज है कि जॉब जो आपकी है वो आप ही लेते हो। तो किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी व्यक्ति पे डिपेंड मत होना। आप ये सोचना कि आप सीखने जा रहे हो। आप एक इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी से कहीं पे जॉब नहीं लगोगे, आप अपनी क्रेडिबिलिटी से, आपने जो एक्सपीरियंसेस, आपने जो नॉलेज गैदर किया होगा, आप उसकी वजह से जॉब लगोगे। अब ऐसा कहने का रीजन क्या है कि समझो आपको कोई रेफर भी कर रहा है ना, तो रेफर करते वक्त भी कोई सोचता है कि मैं अच्छे व्यक्ति को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको रेफरल का भी मौका मिलता है तो आपकी नॉलेज, आपकी चीजें वैसी होनी चाहिए कि सामने वाला भी रेफरल करे, राइट। बिकॉज हर कोई सोचता है कि कोई भी किसी को चीज दे रहा है तो उसमें वैल्यू क्रिएट हो, ओके, उसका बुरा फीडबैक ना आए। तो एट द एंड ऑफ द डे गेम वहीं आ जाता है कि आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे से सीखे हुए होने चाहिए। अगर आप ये सोच के कहीं पे ट्रेनिंग ले रहे हो, सीख रहे हो कि आप टोटली वहां पे मतलब वो लगवा देंगे, वो एक गलत चीज है। आपको शायद थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाता है कि ये सब सीखने के बाद मुझे अच्छी नॉलेज मिल जाए वो बहुत बड़ी चीज है। फिर उसके बाद आप खुद ही क्रैक कर लोगे। तो आप गए हो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास ट्रेनिंग लेने, ना कि जॉब लेने। नो डाउट अल्टीमेट हमारा मकसद यही होता है जॉब लेना। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एक अच्छी ट्रेनिंग की उम्मीद रखो, वहां से अच्छा ट्रेनिंग
ट्रेनिंग ले लो। और इस चीज़ की ट्रेनिंग के लिए आप मुझे भी कम्युनिकेट कर सकते हो। चैनल के अबाउट सेक्शन में एक ऑप्शन होगा 1-to-1 काउंसलिंग। बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप खुद से वेरीफाई करो, देखो, जानो क्या अच्छा है आपके लिए, शुरू कर सकते हो। इनमें सैलरीज और ये सारे के ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर एक टाइटल रखा है, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर स्कोप सैलरी। इस पोजीशन को जैसे मैंने बताया क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ वीडियोस भी बनाई है, वो भी जाके चेक कर सकते हो, आपको थोड़ा ओवरव्यू आइडिया मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कोई चीज़ रह गई हो या कुछ आपका नॉलेज आप और कंट्रीब्यूट करना चाहते हो इस चीज़ के ऊपर, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।